यू नो व्हाट, रियल मैन की डेफिनेशन क्या होती है? एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी जगह जाता है और जो बोलता है हर कोई उसकी बातें ध्यान से सुनता है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी पर्सनालिटी उधर ऐसी बना रखी है कि हर कोई उसकी रिस्पेक्ट करता है। देखो, एक बॉय और एक रियल मैन में बहुत डिफरेंस होता है। अगर आप 16+ हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे देखने के बाद आपको दुनिया देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने अंदर कुछ चेंजेस करके एक मैन की क्वालिटी अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। लेट्स गो। कोई भी लड़की पहले देखती कि आप मैन की तरह सोचते हो या एक बॉय की तरह, क्योंकि वो चाहती है वो जिसके साथ है वो कॉन्फिडेंट हो और उसकी हर कोई रिस्पेक्ट करे, क्योंकि लड़की जानती है उसकी रिस्पेक्ट मतलब मेरी रिस्पेक्ट। एक रियल मैन किसी भी सिचुएशन में दूसरे के ऊपर ब्लेम नहीं डाला, और एक तरफ जो बॉय होते हैं वो हर चीज के लिए दूसरों में ब्लेम डालते हैं, और जो मैन होते हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। वो जानते हैं कि जो भी करना है उन्हें ही करना है। आप ऐसे सोचो कि आप ही हो अकेले, आपके पीछे कोई नहीं है, जो करना है आप ही को करना है। इससे आप अपना डिसीजन खुद लोगे, जैसी भी सिचुएशन है उसे आप खुद हैंडल करोगे। आपको भी लगना चाहिए कि आपने लाइफ में कुछ उखाड़ा है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है एक बॉय और मैन में। देखो, कैसी भी सिचुएशन हो आप उसे खुद हैंडल कर सकते हो, इसलिए दूसरों में ब्लेम डालना बंद करो। दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस मैन और बॉय में, मैन मेंटली स्ट्रांग होते हैं और एक तरफ बॉय ज्यादा इमोशनल होते हैं, किसी की भी बातों में आ जाते हैं और सही गलत का डिसीजन नहीं ले पाते क्योंकि वो एक सातिर दिमाग से नहीं सोचते। और दूसरी तरफ जो मैन होते हैं जो कि मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो जानते हैं किस जगह उन्हें कौन सा डिसीजन लेना है और उस सिचुएशन से कैसे निपटना है। वो हर चीज का सही और गलत जानते हैं, क्योंकि वो माइंड से खेलना जानते हैं, इमोशनली नहीं। क्योंकि वो जानते हैं कि इमोशनली अगर वो डिसीजन लेते तो ज्यादातर डिसीजन वो गलत पेपर में ही जाए। ये एक रियल मैन की डेफिनेशन होती है। थर्ड है सबसे बड़ा डिफरेंस, मैन साइलेंटली वर्क में बिलीव करते हैं। वो अच्छे से जानते हैं कि हर कोई उनके साथ नहीं है, हर कोई सेल्फिश है। वो जानते हैं कि दूसरे व्यक्ति को आपकी सक्सेस से कोई लेना देना नहीं है, दूसरा व्यक्ति बस उसे गिराना चाहेगा, इसलिए वो जो भी वर्क करते हैं वो साइलेंटली करें। और दूसरी तरफ जो बॉय होता है वो किसी में भी भरोसा कर लेता है, अपने प्लान को हर किसी को बता देता है, जिससे उसका प्लान कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाता। फिर वो दूसरों में ब्लेम डालता है कि उसने ऐसा कर दिया इसलिए मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ। देखो, दूसरों को दिखनी चाहिए आपकी सक्सेस, नॉट एन मास्टर माइंड प्लान। इसलिए एक मैन साइलेंटली वर्क करना जानता है। देखो, एज अ मैन आपको स्ट्रॉन्ग दिखना और फाइटिंग स्किल तो आना चाहिए। मतलब आपको नहीं पता कि आपको कब इसकी जरूरत पड़ जाए, इसलिए आपको फाइटिंग स्किल मतलब सेल्फ डिफेंस तो आना चाहिए, आपके खुद के लिए, आपकी फैमिली के लिए और आपके पार्टनर के लिए। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक मैन दिखने के लिए आपको अपनी बॉडी में वर्क करना चाहिए। जिम जाओ, वर्कआउट करो, फाइटिंग स्किल सीखो, इससे आपको किसी से डर नहीं लगेगा और आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे, जो कि एक मैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और गर्ल्स भी आपसे अटैक करेंगी क्योंकि आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज ही ऐसी बना ली। आपने देखा होगा कि एक मैन और बॉय में बॉडी से ही जज कर लिया जाता है कि उनसे कैसे बात करनी है। इसलिए जिम जाओ और अपनी बॉडी को एक प्रॉपर शेप में लाओ, जिससे आप बहुत अट्रैक्टिव लगेंगे और कॉन्फिडेंट फील करोगे, जो कि एक मैन को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। एंड लास्ट, देखो, पैसा बोलता है। देखो, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि देखो, आपको अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो आपके पास मनी तो होना चाहिए, जिससे आप अपनी खुद की डिसीजन खुद ले सके। एक मैन में ये एक बड़ा रोल निभाता है। आपको अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन से दूर होना पड़ेगा और अपने प्लान में वर्क करना होगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि अगर पैसा है तो सब है। ये एक रियल मैन की निशानी होती है। इसलिए इतना पैसा बनाओ कि दूसरों की जरूरत न पड़े। एज अ मैन वो हर चीज ले सको जो आपको चाहिए और जिसमें आपका हक हो। इससे आपका दबदबा अलग ही होगा और इससे आपकी हर कोई रिस्पेक्ट करेगा। इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मनी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट।